किसान भाइयों, ये गेहूं का ईख है और ये 2 लड़के हैं, एक और इनसे बड़ा है, 3 है। पापा की डेथ होगी पिछले साल, आपके दादी गुजर गई, तो इन्होंने देखो अपना काम संभाल लिया। बालकों ने अपने आप कर रहे हैं। सबको ये लग रहा था भाई इनका काम कैसा होगा, लेकिन परमात्मा सबको साथ देता है। और इन्होंने अब जा टिंकू पंडित जो इनके चाचा हैं उनको पिछाड़ दिया पैदावार में। राम राम भाई, राम राम। ठीक हो? और बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। ना ना ठीक है, नरम सा ही ठीक है। तो इस पे मट्टी इस पे चढ़ाओगे कैसे? नहीं, अभी थोड़ा रुक के एक बार कल्टीवेटर और काट देगी। हाँ, और सूख जाएगा है ना। थोड़ा सा असल इसमें घास ज़्यादा हो रही। तो खोदना मत है पीछे। नहीं खोदना नहीं। हाँ, तो एक बार और काट दियो। एक बार कल्टीवेटर काट के इसमें फिर मट्टी चढ़ा दे तुरंत। इतना और ब्याज से निकल होगा और इसका। ब्याज अभी रुका पड़ा थोड़ा बहुत, अभी और निकल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किले निकट रही। आज तारीख 28-30 है। आज क्या है? 27 है तारीख 28। आज 28 हो गई। 28 27 है शायद। 27। एक काम करो, हमारे यहाँ 8 जुलाई को बारिश आ जा, चाहे पढ़ो ना पढ़ो। सुन तो आई जा जी। हाँ, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, बिल्कुल। इससे तो पहले अगर उससे काम पहले निपट चढ़ा जाए, दो। अच्छा है इतना। हाँ, कारण क्या है, तो इतनी मट्टी तो ज़्यादा आती नहीं, थोड़ी आवे है, तो ये घास सारी दब जाएगी जो कि किनारे की। और फिर ज़्यादा लेट हो गया ना, फिर बारिश के बाद में जुताया होगा, कभी जुलाई के लास्ट में आया तो फिर मट्टी नहीं चढ़ती, फिर थोड़ा टूटने लगा है। धोरे को सिमटने को टाइम नहीं मिलता। मानसून चलता रहता है बिल्कुल। हाँ, बारिश लगे दम चलती तो ये है जो भी टूटने होंगे ना, हर बार टूटा है पोवा है, साइड में तो ये टूट टाट लेंगे तुरंत, ब्यांत निकल आवे है। तो मेरी तो राय यो है, इनमें खाद वाद घेर के कल वल को फिर काट कर कंट्रीब्यूटर या परसों को मट्टी चढ़ा दो। वो चढ़ा देगी। क्या गलत है? बिल्कुल 1 या 2 जुलाई तक चढ़ा दो इसमें, सही गलत? बिल्कुल जी। और जो भी रोज धकेलने इसमें घेर लियो, मट्टी चढ़ा जब घेर देंगे। और नहीं आदि बबलू से पूछ ले क्या घेरना चाहिए। हाँ, चाचा से बोल लूँगा। ठीक, चलो भाई। ये कुटेसरा का कल्टीवेटर है, बहुत ढाल चलता है और झोटा ऐसा बड़े प्यार से खींचता है। बड़ा अच्छा लगता है कोई बालक अगर अपने काम को संभाल ले। यानी दुनिया ऐसी घूम रही है, आधों के बालक तो नहीं दिखले फिरे हैं, अपने बालक कंट्रोल ही नहीं किसी पे। तो भाई अपने बालकों को हिल्ले पे लगाओ। अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो बंद है, और इन बालकों को खेती भी ना सिखाओ तो क्या करेंगे? मज़दूर का बालक है, उसे अपनी मजदूरी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि घर बैठने से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे को बचपन में ही बाजे इतने कारीगर होते हैं। एक हमारे पास हमने सन 75 में मैटाडोर ली थी, तो साबिर मिस्त्री थे मेरठ के, और वो लड़का ऐसा ही था 17-18 साल का ही। वो मैटाडोर का सबसे नंबर 1 मिस्त्री था अपने टाइम में, सन 75-76 में। साबिर का नाम था मेरठ में, गढ़ रोड पे। फिर उसका चेला था एक सलीम, तो हम दोनों को ही दिखाया करते थे। तो साबिर का ही रिकॉर्ड था, उसका बंधा इंजन या गियर बॉक्स जल्दी से खुले नहीं था, जबकि वो लड़का नाबालिग था एज के हिसाब से। तो उसके फादर ने उसे बचपन से जो हमने पूछा, भाई इतनी थोड़ी उम्र में कैसे इतना बड़ा मिस्त्री बन गया? तो वो कहता मेरे अब्बू मिस्त्री मैकेनिक रहे। तो वो बचपन से भाई स्कूल जाता था, स्कूल से आते वो तुरंत अपने उसमें वर्कशॉप पे अब्बू के साथ, वो छोटा सा ही उन्होंने 5-7 साल का लगा लिया था। वो पहले तो सब उनका पुर्जे धो, फिर वो जब धोवे तो काबल उबलो को तो नट बोल्टों की जांच पड़ गई। जब वे इंजन बांधे थे तो वो साथ में लगे था। तो भाई ये देखो, एक 16-17 साल का मेरठ में इतना अच्छा मिस्त्री बन जाए। फिर हमने वो मेरे ख्याल में 8-10 साल चला कर गाड़ी बेच दी थी, मैटाडोर दूध में लगाई थी। फिर हमारे संबंध टूटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया मिस्त्री था। यो इधर वाला ये बढ़िया तो फफूंडरी मट्टी बहुत सोहनी हो रही, केंचवा निकल रहा है। मैं अपने आप में तो मजा ही आवे। अपना आप खुदा ले, कुछ में घास कम है। इसे हमने यो कैरा खुदवाया था रमेश के लुंडे से।
अपने आप तो कहाँ मजा ही जाता अलग है? है। हाँ वही तो, उसने ऐसा करा, मट्टी ठा ठा के उन्होंने बीच में रख दी। खुद ही ऐसी करा, छाप पाड़ेगा, जो बीज अपने हाथ की जुताई दूसरी दाब देगा। किसान क्या करेगा? हमने खुदवाई 3.25 बीघे खेत 1.5 दिन में खोद दिया एक आदमी ने, बफात के ने। जब मैंने चेक करा तो बीच में 3 फुट लो फावड़ा मार रखा था, जहाँ घास नहीं करे थी, जी बिल्कुल। कुछ दाब रखी थी। और हमारे पास दूसरी खुद थी नहीं, 2 बीस से भी। नहीं हुआ कि हमसे। तो हम जो है फावड़ा मारेंगे, फिर छत्ती को हलावेंगे, तो उस काटने के चक्कर में काम नहीं चलता हमारा। बिल्कुल। लेकिन अपने जैसी खुदाई तो होती नहीं फिर। अपने आप खेत को किसान अपने आप खुद देगा, अच्छा खुद देगा। एक पानी की लीकेज को बंद करो, ये भूंग ही है हाँ जी, यूँ है, कोई आ रहा है खुद और न भी है। की थोड़ा लीकेज है ना वाल। अच्छा अच्छा, नहीं इनको सेट करो या इनकी बारीक नाली बना कर परे कर दो, छोटा पाँव रहता है। चल क्योंकि लगातार पानी चलता रहे तो ये पौवा गड़ जा। चलो अब तो टाइम रह रहा कम, अपना लोल वैसे मैंने खूर काट कूट कर मट्टी चढ़ा कर निपटाऊँ। तो भाइयों, कुछ हमारे भाई किसान हो या शहरी या मजदूर, बच्चे को काम नहीं बताते, उसे इतने लाड से पालते हैं कि उस पर अगर वो कहेगा ना मुझे तारे चाहिए, तो तारे ला के देंगे उसके लिए, और वो बच्चा फिर बिगड़ जाता है। और बच्चे का बिगड़ना समझ लो सारे कुनबे की नाक में दम। तो बालकों को बचपन से हिल्ले पे लगा दें, उसकी नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो उसे कुछ ना कुछ सिखाओ, मैकेनिक बनाओ। आज किसान क्यों परेशान है? मज़दूर परेशान नहीं है, जिसने कारखाना खोल लिया, या वेल्डिंग की दुकान है या मिस्त्री पने की, वे परेशान नहीं है क्योंकि रोज़गार है उनका। अब घर घर किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, नया पुराना। कहीं तो जाएंगे, कंपनी में तो सारे जा नहीं सकते। हर कस्बे में, हर शहर में मिस्त्रियों की दुकान है, उसका नहीं जागा, उसका जागा। तो भाई जब जागा तो वो जो मिस्त्री, वो तो भुक्का मरने का नहीं। जितने मिस्त्री पैसे मांगेगा, जब वे नहीं देगा तो 100-200 रुपये कम में काम चलते देने तो पड़ेंगे, और नगद देने पड़ेंगे। तो भाइयों, कुछ ना कुछ करो भाइयों। मैंने सन 74 में मिलिट्री ऑक्शन से एक जीप निकलवाई थी लेफ़्ट, मैं उसकी अपनी कहानी बता रहा हूँ। और जब 3.5 रुपये पेट्रोल था और वो 6 का एवरेज एवे थी पेट्रोल की थी, तो हम उसका शीशा डाल कर आगे को उसमें बोनेट पर डाल कर शहंशाह की तरह चला करते थे। 2-3 और मेरे साथ रहते थे यार दोस्त। और पैसा इतना था नहीं घर की तरफ से, मतलब मिलता था। जब वो उसका इंजन सा ख़राब हो गया तो मैं, एक मिस्त्री हैं, मैं उनका नाम भूल गया, बच्चा पार्क में, उनके पास ले गया। उन्होंने मेरा ऐसा उल्लू बनाया, उन्होंने धीरे धीरे करके सारा इंजन खोल दिया। और 1 महीना पड़ी रही, रोज़ मैं जाऊँ, मेरे पे बुलेट मोटरसाइकिल भी थी, अपना मोटरसाइकिल ले जाऊँ और वहाँ जा बैठूँ और शाम तक वहीं बैठा रहूँ। वो थोड़ा से काबले मेरे एंट है, फिर और की आ जा कोई कहा कि उसका जा काम करे। मतलब उन्हें महीनों कर दिया जीप ठीक करने में। अब उसने मंदा जमाना था, 3-4 हज़ार का बिल बना दिया, काम भी करा वैसा उसने, पर नगद थे नहीं। मैंने कहा भाई बता कैसा कैसा करेगा हिसाब। तो चोई साहब उस टाइम गेहूँ का रेट ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में 400-500 या 250 रुपये कुंटल। उन्होंने कहा चोई साहब 4 कुंटल तो गेहूँ दे दो, मेरे बच्चे पल जाएंगे। मैं बड़ा खुश हुआ। तो भाई वो अपनी, जब मैंने हाँ कर ली तो वो अगले दिन अपनी गाड़ी लाया, 38 से 4 कुंटल गेहूँ ले गया। मतलब जब तक वो गाड़ी मेरे पास रही, उस मिस्त्री ने मुझे पी के धर दिया। तो इसलिए किसान भी अगर गाड़ी रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम अपने आप भी अपने बच्चों को सिखा लें, ताकि हम ज़्यादा किसी दूसरे के चक्कर में ना फंसें। तो भाइयों, क्योंकि किसान का बजट इतना तगड़ा नहीं होता कि वो सारी चीज़ मिस्त्री भी करवाएगा। पुराना ट्रैक्टर ले लो आप, उसकी सर्विस आप घर भी कर सकते हो अगर जानते हो। हाँ, पैसे की गुंजाइश है तो चाहे कहीं भी करा लो, वो तो एक अलग बात है। हमारे गांव में जितनों के पास में ये सैनियों के ट्रैक्टर हैं, सारे लड़के इनके मिस्त्री हैं। अपने आप खोल बांध लें, क्योंकि उनके गियर बक्से तो खुलते नहीं, सिर्फ सर्विस की ज़रूरत पड़ती है नए ट्रैक्टरों में। तो तेल पानी बदलने हैं,
तब ये बताओ अगर वहाँ लेके जाएंगे तो उनसे आधे रेट पे केसरगंज से थोक में बाल्टी आ जा। 1800-1900 2-2000 की बाल्टी लगावे हैं एजेंसी वाले, और वही बाल्टी हाफ रेट पा रही। तो ये थोड़ी है वो जो हाफ रेट पा रही वो कुछ ख़राब है, तेल तो सभी है। तो भाइयों पर वो डर है ना, ट्रैक्टर वाला अपनी मोहर लगवा लेगा, ये मैसी का है, ये महिंद्रा का ऑयल है, ये टाटा का है, तो आदमी कंपनी की तरफ भागता है। तो भाइयों मेरा मतलब यही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ सीखो। जब मैं छोटा था मुझे मेरा पढ़ाई में ध्यान कम था, जो मेरे दिमाग में था वो किताब में नहीं था लिखा होता था, और जो किताब में था वो मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। कुछ ऐसे भी मेरे साथी हैं जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे पढ़ने में, वो भी लीतरे फटकारे गांव में, और जो लड़के हरिजन के थे कम पढ़ने में कमज़ोर थे वो अधिकारी बन गए। क्योंकि एक सरकार का एक सा कानून है, जो ऊंची बिरादरी का है या ओबीसी है उसे तो पीछे धकेल दिया जा, और जो आरक्षण के तहत जिसका नंबर आ रहा उसे तुरंत टूक लिया जा। और भैया दूसरी बात यो है, बिना रिश्वत के कोई महकमा होगा कि जो बिना रिश्वत के नौकरी लगती हो। हर सरकार आई गई, मैंने सबसे संबंध बनाए, बहुत बढ़िया बनाए, हर नेताओं से संबंध थे। मैंने पुनीत के बारे में बहुत सिफारिश की, नेताओं ने चमचागिरी तो करवा ली, किसी ने पुनीत की नौकरी लगवाने की हानि की। एक जगह मौका मिला कि भैया 7 लाख रुपए लगेंगे, तो बताइए क्या वो फर्जी था? वो 7 लाख रुपए कौन ले रहा था? या तो ये था अगर लग गया तो उसने लगवा दिया, नहीं लगा तो भैया अपने पैसे उल्टे ले जाओ, उसका 1.5 कोटी करके वापस दे। ऐसे बहुत दलाली चल रही। तो भैया हमने तो खेती करी, क्योंकि किसान का इतना बजट नहीं होता कि वो 10 लाख या 7 लाख रिश्वत दे दें। राम राम। और भैया रही उसकी बात, जो हमारे रिश्तेदार हैं अधिकारी बन गए, रोटी भी खा रहे, और भाई रोटी हम भी खा रहे। फ़र्क इतना ज़रूर है, अगर हम उनसे पंजा लड़ा लें तो उन पर पंजा छुड़ाना भारी हो जाएगा, इतनी तो मैं भी गारंटी लूँ। तो किसान का पंजा होना इतना कैडा हो जा जो अच्छे की छक्के छुड़ा दे। तो भाई ये बात घमंड की नहीं है, सच्चाई कह रहा हूँ। एक डायलॉग नहीं था, ये मज़दूर का हाथ है, क्योंकि मज़दूर फावड़ा बजा हुआ है, उसका पंजा इतना कैडा हो जा, संकट सी भिड़ जा। बस जो है मज़दूर किसान के पास पैसा नहीं होता, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी। तो भाई जो देखिए कैसी लगी आपको, बहुत सुंदर खड़ा है, पोगो का ईंट है। ये थोड़ी ज़मीन वाले हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, कुछ तो बेकार हो नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा किसान एवरेज अच्छा ले लेता है। लेकिन एवरेज भी जब मिलता है जो पोगे खुद छुड़वाए जाएँ अपनी देख रेख में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। नमस्कार।